हे गाइस, सी एम लाल का ये आज का हमारा टॉपिक है सेव मनी एंड ग्रो रिच। सेव मनी एंड ग्रो रिच। सेव मनी एंड ग्रो रिच का बेसिकली मतलब दो पार्ट्स में है, सेव मनी एंड ग्रो रिच, पैसे बचाकर कैसे अमीर बने। तो मैं इसमें आपको कुछ टनल्स डिस्क्राइब करूंगा जिस टनल को फॉलो करके हम पैसा सेव भी कर पाएंगे और हम अमीर भी बन पाएंगे। फर्स्ट टनल की बात करेंगे। फर्स्ट टनल को हम एक एक्सेल शीट के थ्रू ये नंबर ऑफ ईयर्स का कॉलम है से हम हर मंथ 10,000 रुपीज़ सेव करते हैं। तो एट द ईयर एंड अगर हम उस सेविंग को कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 1,20,000 और वो 1,20,000 को से हम इन्वेस्ट करते हैं एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर का कंपाउंडेड एनुअली। तो आफ्टर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स अगर हम इसी चीज़ को कैलकुलेट करें तो ये वाला चीज़ अमाउंट जो है वो 82,37,000 के अप्रॉक्स सेव हो जाएगी हमारी आफ्टर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन में 10,000 रुपीज़ जो है जो हम सेविंग्स करेंगे ईच मंथ, इसको मैंने 1,000 रुपीज़ से इंक्रीमेंट किया है ईच ईयर। तो अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट अगर हम एक छोटा सा चंक पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और आफ्टर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स हमें 82,37,000 का अमाउंट मिलेगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ईयर्स हमारी जो सेविंग्स है वो इंक्रीमेंट होती जा रही है और हमारे जो रिटर्न है वो भी इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं। तो जिससे हमें ये समझ में आता है कि सेविंग्स करके एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है और एक ह्यूज चंक हमें एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स मिल सकता है। सेकेंड सोर्स या फिर सेकंड टनल, बिल्ड पैसिव इनकम। हमें हमेशा पैसिव इनकम के बारे में सोचते रहना चाहिए। पैसिव इनकम इन द सेंस, जैसे अगर फर्स्ट में बात करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो हमारे लिए पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम मतलब जैसे हमारे पास अगर एक फंड, कुछ अमाउंट ऑफ फंड रखे हुए हैं जो कि, तो हमें उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए और उससे हमें पैसिव इनकम जनरेट करना चाहिए। जैसे कि कोई एक प्रॉपर्टी खरीद लिया जिससे हमें एक रेंटल इनकम जनरेट होना चालू हो जाए, या कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिए तो जिससे हमें एक पैसिव इनकम ऑफ सोर्स जनरेट होना चालू हो जाए। थर्ड सोर्स, अवॉइड अननेसेसरी स्पेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल। जहाँ पे जो चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे हम कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम खाली अपने लाइफस्टाइल पे उतना ही अमाउंट एक्सपेंस इनकर करेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। अननेसेसरी स्पेंडिंग नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। फोर्थ पॉइंट या फिर फोर्थ टनल, लर्न न्यू टेक्निक्स एवरी डे। अब न्यू टेक्निक्स की बात करें तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में पर डे हेल 11 डिफरेंसेस चलते हैं। तो हमें पर डे कुछ ना कुछ नए टेक्निक्स या फिर नए रेफरेंसेस लेते रहना चाहिए। जैसे कि बुक्स पढ़ लेना चाहिए, अपने कुछ सर्वे कर लेना चाहिए, या फिर रेफरेंस ले लेना चाहिए फ्रॉम द सीनियर जो कि उस वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं या फिर फाइनेंशियल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और हम एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाएंगे। कहते हैं 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल, इसे हम एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। 50% ऑफ हमारा अमाउंट जो है उस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ जो हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जैसे कि ग्रोसरीज, यूटिलिटीज़ एट्सेट्रा। 30% ऑफ आवर इनकम जो है वो हमें अपने रिक्वायरमेंट्स पे, मतलब वो चीज़ हो गए, कभी हम रेस्टोरेंट्स चले गए, उस तरह के इन्वेस्टमेंट। और 20% जो ये बेसिकली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को डील करती है कि हमें 20% ऑफ आवर कंपोनेंट हमें हमेशा सेव करना चाहिए और उसे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।